हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पाइका रेबिलियन के बारे में पढ़ेंगे। हम इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि 1857 से पहले एक स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और उसे एनसीईआरटी अब रिमूव कर रही है, जो 8th क्लास की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर था। अब इसे इसे एनसीईआरटी रिमूव कर रही है। इसके लिए जो जैसे नवीन पटनायक जो एक फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं उड़ीसा के, उन्होंने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई कि भाई इसको तुम क्यों हटा रहे हो। हाँ, इतिहास पे से मतलब क्या इतिहास को भूल जाना सही है, ये हम आज जानेंगे। तो हम उससे पहले इस चैप्टर के बारे में जानते हैं कि हमारे क्यों जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ पाइका रेबिलियन। देखो, जो ये क्रांति है ये 1817 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इसको पाइका विद्रोह के बारे में भी जाना जाता है और बेसिकली ये एक सैनिक विद्रोह था। सैनिक विद्रोह इसलिए था क्योंकि जो पाइक हुआ करते थे, यानी कि जो पाइका हुआ करते थे, वो राजा की सेना में पैदल सैनिक हुआ करते थे। जो पाइक होता है उसका मीनिंग होता है पैदल सैनिक। हिंदी में इसको पाइक बोलते हैं और इंग्लिश में इसको पाइका बोलते हैं, ठीक है। और बख्शी बख्शी जगबंधु जो थे वो इसके कमांडर थे। और इसी वजह से इसको पाइक विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि वो एक पैदल सैनिकों का विद्रोह था। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो 1803 में इसकी शुरुआत होती है, जब ब्रिटिशर्स ने जो उड़ीसा था उस पे अपना कब्जा जमा लिया था। अब इससे क्या हुआ था, जब ब्रिटिशर्स ने कब्जा जमा लिया था तो वो अपने सैनिक रखेंगे, वो राजा के सैनिक तो रखेंगे ही नहीं। जो जो वहां के राजा थे, मुकुंद देव जो सेकंड थे, उनको कुर्सी से हटा दिया था उनकी। तो अब भाई वो अब राजा के सैनिक तो वहां रहेंगे नहीं, तो अब वो अपने सैनिक रखेंगे। तो इससे क्या हुआ था, अब वो एक खेती भी करते थे। देखो इनका जो हिस्ट्री है, पाइक पाइक जो थे वो होते थे, बेसिकली वो खेती करते थे। उनका काम वैसे खेती था, बट जब राजा को जरूरत होती थी उनकी किसी भी युद्ध में जाने के लिए, वॉर के लिए, तो वो राजा की सेवा के लिए वहां पे अपने जो सैनिक बन जाते थे और राजा की हेल्प करते थे। तो जब वो अगर कोई वॉर वगैरह जीत जाते थे और राजा उन्हें खुश होके, उन सैनिकों को खुश होके जमीन देता था उपहार के। अब जमीन उनसे छीन ली गई, जो अंग्रेज थे उन्होंने उनसे जमीन छीन ली गई, उनपे भारी टैक्स लगाए गए। तो इसकी वजह से वहां पे जो उनके गांव था, मतलब जो भी जगह थी, जो खुदरा जगह थी, वहां पे क्या बोलते हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारा एक विद्रोह उत्पन्न होने लग गया। क्यों? क्योंकि वहां पे भुखमरी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो जो वहां के जो पक्षी जग बंधु थे, उनके जो पूर्वजों की जमीन थी, मतलब उनको उनके जो पहले लोग थे उनसे उनकी जमीन छीनी गई। तो इसकी वजह से वो भी आक्रोश में आ गए, उनके जो सेनापति थे वो भी आक्रोश में आ गए। तो उन सब ने मिलके, जो वहां के जो पाइक सेनापति और जो वहां के सैनिक थे, उन सब ने मिलके इस युद्ध की शुरुआत करी और अंग्रेजों को भगाने की ठान ली कि हम इनको यहाँ से भगाएंगे और अपने अधिकारों को वापस लेंगे। तो उन्होंने क्या किया था, विद्रोहियों ने उस टाइम के जो ब्रिटिश प्रशासनिक थे उनकी इमारतों को जलाया था, अधिकारियों को भगाया था और कई जगह पर ब्रिटिश नियंत्रण तो उन्होंने समाप्त ही कर दिया था। पर फिर क्या होता है, 1829-30 के आसपास जो पक्षी जगबंधु हैं वो 29 के आसपास वो उनकी डाइड हो जाती है, यानी कि वो उसको उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इससे जो ये विद्रोह है थोड़ा ठंडा पड़ने लग जाता है। और यही से चिंगारी होती है। चलो, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि यहीं से जो 1857 की क्रांति थी, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, उसकी शुरुआत होती है। जिसको वीर सावरकर जी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था 1857 की क्रांति को। पर अगर सही मायनों में माने तो 1817 की जो क्रांति थी वही एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जा सकता है। हालांकि हाँ, उसने एक नींव रखी थी युद्ध की, उन्होंने एक छोटे से क्षेत्र से उसकी नींव रखी थी, पर चिंगारी वहीं से ही लगी थी इस युद्ध की। तो 1857 में जब अंग्रेजों के खिलाफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, सही मायनों में जिसको बोला जाता है। पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि भई आप उसको, जो हमारा इतिहास है उसको मिटा दो। और इससे क्या होगा, जो आने वाले बच्चे हैं वो इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे, उनको नहीं पता चलेगा कि भाई 1817 की सॉरी भी एक क्रांति थी, जिसमें भाई इतने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, अंग्रेजों को भगाया और कई जगहों को बिल्कुल अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा दिया था। ये अब उन बच्चों को नहीं पता चल सकता। हाँ, अगर वो एक पुरानी एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो ही उनको पता लग पाएगा। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इस चैप्टर को हटाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इतिहास मिटाने वाली चीज नहीं है। उसको जितना जानना है तो उसके लिए भाई और खोजबीन होनी चाहिए, पर ये तो इतिहास ही मिटा रही है, ये गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।